जय श्री गणेश। जय हो लक्ष्मी मैया की। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश और कुबेर देवता की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। सदा ये आपके घर में विराजित रहें। इसी के साथ हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे लक्ष्मी पूजा की सरल विधि और शुभ मुहूर्त। दीपावली की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा आपको इस प्रकार करनी चाहिए। पूजा की विधि बिल्कुल आसान होगी ताकि आप सरलता से हर कोई अपने घर में इसे बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न कर सके। महालक्ष्मी की पूजा, क्योंकि हम दीपावली पर विशेष पूजा करते हैं, इसलिए महालक्ष्मी ताकि हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें, तो इस दिन विशेष रूप से षोडश उपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। वैसे पंचोपचार विधि से धूप धूप दीप गंध आदि से हम हर रोज़ ही अर्पित करते हैं। आज कुछ विशेष विधि से ठीक पूजा करें तो हमें इसका संपूर्ण लाभ जरूर प्राप्त होगा। देखिए, जब आप कोई भी पूजा करते हैं तो आपको उसके लिए जिस भी स्थान पर पूजा करना है वहाँ पर सबसे पहले उसे साफ़ कर लीजिए, उसे पोंछ लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर चौकी लगानी है। वहाँ पर पहले साफ़ करने के बाद चौकी ही लगाएं। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर ले शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद उस जगह पर लकड़ी की चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। उस चौकी पर आपको महालक्ष्मी और श्री गणेश जी की मूर्ति अगर आपके पास है या आप पहले से लेकर आ रखे हैं तो आप उसको स्थापित कर लीजिए, या फिर आपके घर में कोई पहले से है तो आप उसकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपके पास पीतल, अष्टधातु या फिर चांदी की मूर्ति है तो आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। आपके पास दोनों है, तो जैसे कि आपके घर में पीतल या चांदी है, लेकिन फिर भी अगर आप मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का विग्रह लेकर आते हैं तो लक्ष्मी गणेश का तो उनकी भी स्थापना आपको करनी है। वहीं चौकी पर जो पीतल या चांदी की मूर्ति है आपके पास, पहले उनकी स्थापना कीजिए। मतलब एक धातु की एक मिट्टी की आप रख सकते हैं, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। पुरानी वाली जो मिट्टी की मूर्ति है उसके पास उन्हें हटा दीजिए और जो नए लक्ष्मी गणेश हैं उनकी पूजा आज से आरंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले आप चौकी के बीच में आपको लक्ष्मी गणेश जो अगर आप लेकर आए हैं तो उनकी स्थापना करेंगे, नहीं तो प्रतिवर्ष आप जिनकी पूजा करते हैं आप उन्हीं को स्थापित करेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास कुबेर देवता की कोई फ़ोटो है या फिर मूर्ति है तो आप उनकी भी वहीं पर स्थापना करें। नहीं है तो कोई बात नहीं, कुबेर देवता का आप सिर्फ ध्यान करके ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। सारी पूजना की जो सामग्री है एकत्र करके आप उन्हें चौकी के पास पहले से रख लीजिए और आप आसन डालकर बैठ जाइए। उसके बाद आपको शुद्धिकरण करके सबसे पहले थोड़े से जल के छींटे देकर आपको अपने ऊपर और आसपास जो सामग्री है उसके ऊपर शुद्ध गंगा जल या जल की छींटे देकर उसको शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आपको आचमन करना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर 3 बार आपको आचमन करना होता है। ओम केशवा नमः, ओम माधवा नमः, ओम नारायणा नमः, इस प्रकार से 3 बार आचमन करते रहें। फिर चौथी बार थोड़ा जल लेकर और हाथ धो लेते हैं और ओम ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से हाथ धोकर शुद्धिकरण करके पूजा प्रारंभ करते हैं। अब आपको सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है। उसके सामने एक शुद्ध दीपक, घी का दीपक ही प्रज्वलित कर लीजिए। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं आसन पर, तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और 2 उंगलियां से जल को स्पर्श करके अपने मस्तक पर अपनी पूजा आरंभ कर लीजिए। उसके बाद आप एक पूजा से पहले आपको सारा सामान वहीं पर रख लेना है ताकि आपको बार बार उठकर सामान ना लाना पड़े। इस प्रकार की आप व्यवस्था पहले से कर लीजिए। उसके बाद आपको एक कलश की स्थापना करनी है, तो आप इसके लिए कोई भी पात्र ले सकते हैं, चांदी, पीतल जो भी आपके पास पात्र हो। उस पात्र को गंगा जल थोड़ा सा डाल के उसमें शुद्ध जल से भर दीजिए। इसमें सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प, लौंग, इलायची डालकर आपको एक कलश तैयार करना है। इसके ऊपर रखना है आपको पंच मतलब पल्लव, मतलब आम के या फिर अशोक के 5 पत्ते आप इस पर रख दीजिए और इसको एक पूर्ण पात के बर्तन में, मतलब इसके ऊपर जो ढक्कन है उसे ढक्कन लगाकर आप बंद कर लीजिए। फिर कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़े चावल लेकर रखने हैं आपको। याद रहे, पूजा में कभी भी खंडित चावल आपको नहीं लेने हैं। जो साबुत चावल होते हैं वो चावल ही आप उन्हें यूज़ करें और आप उस ढक्कन के ऊपर उन्हें लगाकर बंद कर लीजिए। लेकिन अभी भी यह कलश अधूरा है, इसके ऊपर हमें करना है गणपति की स्थापना। तो एक लीजिए उस सुपारी में थोड़ा सा कल्यावा लपेट दीजिए और गणपति मानकर कलश के ऊपर जो
आपने पूर्ण पात्र रखा है उसी के ऊपर सुपारी को रख दीजिए। भगवान गणेश की स्थापना हो गई। इसके बाद आपको वहाँ पर विधि से सुपारी के ऊपर थोड़े से जल को छींटे देने हैं। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित, सुपारी, उनकी आपको पूजन अर्चना करनी है। कलश देवता की स्थापना आपने कर दी। इसी प्रकार से आपको धूप, दीप अर्पित करके कलश देवता की भी पूजा करनी होती है। पहले आपने गणेश जी की, अब आप कलश की करेंगे। कलश देवता और गणेश जी की स्थापना यहाँ पर हो गई। अब आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी है। लेकिन कोई भी पूजा हम विशेष होती है तो उसके लिए हमें नवग्रह की शांति करना, मतलब नवग्रह का पूजन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कोई भी विशेष पूजा हो तो अगर आपके पास पात्र नवग्रह नहीं है तो वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। उन्हीं पर धूप दीप अर्पित करके 9 ग्रहों का ध्यान करके पूजा कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपके पास चौकी पर जगह है तो आप नवग्रह वहीं पर बना लीजिए। थोड़े थोड़े से चावल की ढेरी रखकर 9 जगह पर आप नवग्रह बना लें। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए। उसी प्लेट में अनामिका उंगली से, रोली से या फिर चंदन से आप 9 बिंदियाँ लगा दीजिए। अब यह नवग्रह आपने इसका निर्माण कर लिया है। उसके बाद आपको मंत्रों के द्वारा, नहीं तो आप शुद्ध ग्रहों के नाम लेते हुए, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम बृहस्पताय नमः, इस प्रकार से सभी ग्रहों का नाम लेते हुए जो आपने प्लेटों पर बिंदियाँ लगाई हैं उनके ऊपर अक्षत पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब आपने नवग्रहों की पूजा कर ली है। अब आप मान लीजिए कि आपने नवग्रहों के नाम आपको ऐसे नहीं पता है तो ऐसे में सिर्फ एक बार बोल दीजिए, ओम नवग्रह देवता भयो नमः, ओम नवग्रह देवता भयो नमः। इस मंत्र के द्वारा एक ही बार में आप इस मंत्र को बोलते हुए बीच बीच में थोड़े थोड़े अक्षत पुष्प रखते जाइए। और सबके अब आपने नवग्रह पूजन भी कर लिया है तो इसके बाद आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी होगी, क्योंकि नवग्रह के बिना कोई भी पूजा ना तो संपूर्ण होती है और ना ही हो सकती है। तो यह 2 मिनट का काम आप ज़रूर कर लीजिए। अब जो आप विग्रह लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी का नया विग्रह, आपको उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से विग्रह स्थापित हैं तो आपके पास जो पुराने हैं आप हर साल उन्हीं की पूजा करते हैं तो आप उनको चौकी पर स्थापित करके उनकी विधि विधान से पूजा कर लें। उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे, स्नान करवा दें उन्हें। और विग्रह जो धातु का है, विग्रह नहीं है तो स्नान का भाव कराते हुए उन्हें जल या पंचामृत के छींटे दे सकते हैं। इसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित करेंगे। आप चाहे तो पीले रंग के वस्त्र भगवान गणेश को और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो आप नया वस्त्र लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी और गणेश जी को वो अर्पित कर दीजिए, उन्हें धारण करवा दीजिए। और अगर वस्त्र नहीं पहना है तो ऐसे में कलावा तोड़कर आप कलावे के 2 टुकड़े तोड़कर वस्त्र के स्वरूप उन्हें माँ लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको यज्ञोपवीत भगवान गणेश को पीले रंग अर्पित करने चाहिए। और आपके पास में यज्ञोपवीत नहीं है तो आप कलावे में से थोड़ा यज्ञोपवीत का ध्यान करके उन्हें अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ दीजिए, वरना उसके अलावा आपको भगवान गणेश को अर्पित किया है तो कर दे, या फिर जो भी देवी देवता हैं उनके यज्ञ पवित्र जरूर अर्पित किया जाता है। वैसे तो ये पूजा की दुकान पर मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कलावे में से थोड़ा सा तोड़कर उन्हें यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर दीजिए। अब जैसे कि आपने अभिषेक करा दिया, वस्त्र अर्पित करा दिए, यज्ञोपवीत चढ़ा दिया, अब आपको इत्र लगाना है और इत्र के बाद आपको तिलक करना है। तो भगवान गणेश को हल्दी और चंदन का तिलक कीजिए, कुमकुम का तिलक कीजिए भगवान गणेश को। उसके बाद माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कीजिए। लेकिन देखना, अगर आप महिला हैं तो आप माँ को सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप पुरुष हैं और पूजा कर रहे हैं तो सिंदूर से तिलक मत कीजिए। माँ को फिर आप अष्टगंध से या फिर कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, आप सब से एक एक गणेश और माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को पीले पुष्प अत्यंत प्रिय हैं तो पीले पुष्प अर्पित कीजिए। तो आप उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। आप चाहें तो आज के दिन कमल के पुष्प लाकर माँ को विशेष अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको भोग
करना है तो भोग में आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। कोई भी मिठाई भोग स्वरूप में आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे माँ को सफ़ेद मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय हैं। दूध से बनी मिठाई आप चाहे तो स्वयं बना सकते हैं या फिर दुकान से लाकर भी चढ़ा सकते हैं। दीपावली है तो आज के घर में खीर अवश्य बना लीजिए। खीर से ही आप हवन भी कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को भोग भी अर्पित कर सकते हैं। तो खीर घर में अवश्य बने, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, मतलब इस समय जो आपके घर में आपके पास हो, आप वह माँ को अर्पित कीजिए। अनार माँ को अवश्य अर्पित करना चाहिए। अनार के दाने निकाल कर, मतलब आप अनार को साफ करके आप किसी पात्र में रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। और बेसन को बहुत शुभ माना जाता है, तो बेसन की मिठाई आप लड्डू या बेसन की बर्फ़ी या भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए और माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। भगवान कुबेर को भी बेसन की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। सब चीज़ों का भोग स्वरूप में आप सभी देवी देवता को चौकी पर विराजित करते हैं। सबको आपको अर्पित करना है। इसके बाद आपको पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर आपको लौंग, इलायची, सुपारी रखनी है। भगवान गणेश को एक पान का पत्ता अर्पित कीजिए। मतलब इसी प्रकार से आपको पान का बेड़ा बनाकर और इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी को पान का पत्ता अर्पित कर लीजिए। भगवान कुबेर को भी, क्योंकि जब हम भोग अर्पित करते हैं तो भोग अर्पित करने के बाद मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता अवश्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद आपको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे वहीं चौकी पर रखकर आप पूजा कर रहे हैं अर्पित कीजिए। जहां आपने भोग लगाया है भोग के पास ही रख दीजिए। और उसके बाद आपको यह पैसे किसी पंडित, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसके बाद आमनी के लिए आप थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपके हाथ में अक्षत पुष्प लेकर वहीं पर जहाँ पर आपने भोग इत्यादि अर्पित किया है अर्पित कर दीजिए। यह मन में भाव करते हुए पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार का अभाव रह गया हो, कोई सामग्री कम या ज़्यादा हो गई हो, तो उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना मांगनी है कि हे भगवान, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें। मेरे घर में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करके मेरे जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से मुझे बचाएं। मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता प्रदान करें। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी आप और हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ मेरे घर में वास करें। मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और अगर कोई मुझसे भूल चूक हो तो उसे के लिए मुझे क्षमा करें और मुझ पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके बाद आपको श्री गणेश और माता लक्ष्मी की आरती करनी है। आपको आरती अवश्य करनी चाहिए पूजा होने के बाद में। उसके बाद आपको, यदि आप वर्षा पोटली बनाना चाहते हैं तो आप उसका सामान वहीं एकत्रित कर लीजिए और उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र का जाप करते हुए धन वर्षा पोटली बना लेनी है। आपका जितना सामर्थ्य हो आपको माँ लक्ष्मी का 21, 51, 11 जितनी बार आपका सामर्थ्य हो उतनी बार मंत्रों का जाप साथ में करते रहना चाहिए। आप जितने मंत्रों का जप करते हैं माँ लक्ष्मी को आप उतना ही प्रसन्न कर पाते हैं। कितना आप माँ लक्ष्मी से ले पाते हैं वो पूरी तरह से अपनी इच्छा पर निर्भर करता है और आपको अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। तो पूरे भक्तिभाव से रात्रि को समर्पित कर दीजिए और माँ लक्ष्मी की इस रात्रि में विशेष पूजा अर्चना कीजिए और विश्वास मानिए आप जितना चाहेंगे माता लक्ष्मी उसको आपसे उससे भी अधिक देगी। तो आप इन सरल तरीके से आज की पूजा अर्चना करके माता लक्ष्मी और श्री गणेश को अपने घर में विराजमान करके उनकी कृपा दृष्टि पा सकते हैं। जय लक्ष्मी माता की जय हो। श्री गणेश।